और मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, बेटी बेटों से बढ़कर होती है। जब माँ बाप बूढ़े होते हैं तो बेटी ध्यान रखती है, बेटे नहीं। बेटी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि एक बेटा। ये बहुत गलत भावना है। और अक्षय सर ने जो ये किया है और जिस ढंग से किया है, जिस ढंग से पिक्चराइज किया है, शायद कोई और एक्टर हमारी फिल्म इंडस्ट्री का इतना अच्छा, इतना रियल कर सके जो अक्षय सर ने किया है। ये गलत है। मैं रक्षाबंधन फिल्म देखने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि मैं खुद एक एक्टर हूँ और मैं बहुत सालों से काम कर रही हूँ फिल्मों में, और मैं बहुत कम रोती हूँ, बहुत कम, क्योंकि मैं इन एंड आउट ऑफ फिल्म मेकिंग, टेकिंग शॉट्स जानती हूँ। लेकिन इस फिल्म ने मुझे इतना रुलाया है, अभी तक मेरा सारा काजल निकल गया है, इतना रुलाया है, क्योंकि ये फिल्म मुझे लगता है कि हर इंडियन को देखनी चाहिए, हर लड़की को देखनी चाहिए, हर आदमी को देखनी चाहिए, हर माता पिता को देखनी चाहिए जो दहेज के नाम पे लड़कियों का सौदा करते हैं। इससे अच्छी फिल्म नहीं बनी होगी दहेज के ऊपर। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये फिल्म पहले दिन सेकंड शो में देखी है। अब मैं जाके इसके बारे में बहुत लिखने वाली हूँ फेसबुक पे, जहाँ मैं थोड़ी सी एक्टिव हूँ। और मैं बोलना चाहूँगी कि एवरी इंडियन, और बाहर का मुझे पता नहीं, लेकिन हर बॉम्बे आइट को ये फिल्म देखनी चाहिए। आनंद राय जी, हैट्स ऑफ टू यू, सल्यूट टू यू for making such a beautiful, meaningful, touching film जो कि हर एक को रुलाएगी और हर बहन की रक्षा जिस ढंग से। एंड वन मोर थिंग, अक्षय सर, he is rocking, he is such an amazing actor। और इस फिल्म में शुरू से आखिर तक वो चांदनी चौक के केदारनाथ ही दिखते हैं, आउट ऑफ कैरेक्टर नहीं गए हैं वो। उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि मैं उनके घर जाके उनको सल्यूट करना चाहती हूँ, इतना प्यारा और इतना सही रोल करने के लिए। अक्षय सर, आई लव यू, आई सल्यूट यू, और आई होप कि इस तरह की फिल्में और बने और हमारे देश से ये दहेज की प्रथा, ये ग्रहण हमेशा के लिए दूर हो जाए। थैंक यू सो मच। हर चीज़, एक भाई जो अपनी चार बहनों के लिए दहेज पे दहेज इकट्ठा करने में लगा हुआ है, दहेज पे दहेज, अपनी दुकान गिरवी रखता है, अपनी किडनी तक बेच देता है। उसकी पहली बहन की शादी के बाद जब उसकी बहन सुइसाइड करती है और वो उसे तब धक्का लगता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्योंकि वो ये मान के चलता था कि ये प्रथा है, दहेज देना प्रथा है और मुझे अपने बहनों की शादी करके ही अपनी शादी करनी है। ये प्रथा है, ये प्रथा नहीं है, ये गलत है। और अक्षय सर ने जो ये किया है और जिस ढंग से किया है, जिस ढंग से पिक्चराइज किया है, शायद कोई और एक्टर हमारी फिल्म इंडस्ट्री का इतना अच्छा, इतना रियल कर सके जो अक्षय सर ने किया है। और मैं उनको एक बार फिर से नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ दिल से, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं समझती हूँ कि एक परफॉर्मेंस का कितना असर हो सकता है पब्लिक के ऊपर। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसी फिल्में करते रहिए। और इस प्रथा को मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ख़त्म कर दीजिए, दहेज की प्रथा को हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए। बेटी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि एक बेटा। ये बहुत गलत भावना है, बेटा होगा तो ये होगा, बेटी होगी तो ये होगी, नहीं, बेटी बेटों से बढ़कर होती है। जब माँ बाप बूढ़े होते हैं तो बेटी ध्यान रखती है, बेटे नहीं। थैंक यू सो मच, मुझे और कुछ नहीं कहना जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आनंद जी हमेशा अच्छी फिल्में बनाते रहे हैं और मैं उन्हें जानती हूँ पर्सनली। काश मैं उनको मिल सकूँ और उनको बता सकूँ कि उनकी फिल्म में कितना असर किया है मेरे ऊपर। और मैं कभी नहीं रोती हूँ, मैं कोई फिल्म में कितना भी हो मैं नहीं रोती हूँ। अभी देखिए मैं बात कर रही हूँ और मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं
कि कितना असर किया इस फिल्म ने मेरे ऊपर। थैंक यू, थैंक यू। जो दहेज मांगते हैं उन लोगों को मैं क्या कह सकती हूँ, अगर उनकी थिंकिंग, उनको उनके माता पिता को उनके माता पिता ने यही सिखाया है कि लड़की होती है तो दहेज देना है और लड़के वाले बोलते दहेज लेना है। जब तक ये सोच बदलेगी नहीं, जो सदियों से चलती आ रही है, ये प्रथा ख़त्म होगी नहीं। और इसीलिए इस तरह की फिल्में बहुत सारी बनना बहुत ज़रूरी है। ये ग्रहण है, ग्रहण। एक लड़की को माँ बाप उतने प्यार से पालते और पढ़ाते हैं जितना कि एक लड़के को। तो क्या हक बनता है लड़के वालों का बोलना कि हमने अपना बेटा दिया है और वो बेटा अभी पूरी उम्र उसको देखेगा? क्या हम अपनी बेटी नहीं दे रहे हैं? वो नहीं देखेगी परिवार को, उसके लिए उनको पैसा चाहिए, दहेज चाहिए। तो ये बहुत गलत है और ये इसको हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहिए। ये ग्रहण है। सोशल मीडिया पे पिक्चर आने से पहले बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा था, इनको क्या कहोगे कि पिक्चर बिना पिक्चर देखे बॉयकॉट ट्रेंड चला रहा था? कौन सी फिल्म के लिए बात? रक्षाबंधन नहीं, मैंने तो नहीं सुना। जो पूरे पुराने इंटरव्यू थे ओ माय गॉड के, वो भगवान के ऊपर कुछ कमेंट थे तो वो पुराने उठा के ये कर रहे थे। तो इनको क्या करोगे कि पिक्चर देखे फिर बाद में डिसाइड करोगे? नहीं, मैंने तो खैर ऐसा सुना ही नहीं है कि मुझे नहीं पता बॉयकॉट चल रहा था, क्या चल रहा था। पर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि कभी बिना देखे, बिना जांचे, बिना परखे कोई भी ओपिनियन फॉर्म करना दुनिया के सबसे बड़ी गलती है। और इसे आप प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहें। आप खुद देखें और आपको भगवान ने माइंड दिया है, आप विचार करें और आप फैसला लें कि आपको क्या करना है। सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करना सबसे बड़ी दुनिया की गलती है।